ये ब्लैकमेलिंग करने का जरिया है। दोनों प्रोफेशनली ब्लैकमेलर पार्टियां हैं। राजद शुरू से अपने सहयोगियों को ब्लैकमेल करती रही है। कांग्रेस भी ये कला नई सीखी है और दिल्ली के बाद जीरो पाके इतनी खुश है कि वह सारी शाबाशी खुद ले रही है। मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि भाजपा के कार्यकर्ता ज़्यादा खुश से पार्टी मना रहे हैं या कांग्रेस के ज़्यादा खुश थे कार्यकर्ता। तेजस्वी यादव इन लोगों ने घोटाला किया जातीय जनगणना में, तो यह राहुल जी को समझाना चाहिए। राहुल जी को मैं हमेशा मानता हूं कि जब भी वो मुंह खोलते हैं भाजपा का कुछ वोट ही बढ़ाते हैं, इसलिए वो जितना जाएंगे उतना हमें लाभ होगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। हमारे साथ बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। सर, बिहार में इस साल चुनाव होना है, उससे पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव का जो परिणाम आया, क्या लगता है कि उसका परिणाम, उसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल पड़ेगा। बिहार में के बहुत सारे लोग दिल्ली में भी बसते हैं। दिल्ली में आज के समय में 43% आबादी पूर्वांचलियों की है और जिस उत्साह से सभी पूर्वांचल वासियों ने दिल्ली में भाजपा को वोट किया है वो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। और इसलिए इसका भी असर निश्चित तौर पे पड़ना है, क्योंकि अगले 7-8 महीनों में जो विकास दिल्ली में दिखेगा, दिल्ली में जो बिहार के नागरिक हैं वो एक तरह से भाजपा के एम्बेसडर बनकर अपने क्षेत्र में इस विकास को बताएंगे। जी, प्रधानमंत्री भी 24 तारीख को भागलपुर जा रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी की अभी से ही चुनावी तैयारी हो रही है, एनडीए का खासतौर पे वहाँ पे? भाजपा की खूबी यह है कि हम 5 साल चुनाव की तैयारी करते हैं। हमारे लिए कोई चुनाव का कोई समय या सीजन नहीं होता। यह हमारे लिए अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को भागलपुर आ करके वहाँ की जनता को संबोधित भी करेंगे और इस देश के किसानों को एक नई किश्त की सौगात भी देंगे। हम उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं। बिहार की जनता हमेशा प्रधानमंत्री जी के सोच पर खरी उतरी है और अगले चुनाव में भी एनडीए को 3/4 से ज़्यादा बहुमत से जिताएगी। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के बिहार जाने से कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, चूँकि बजट में बिहार को केवल झुंझुना थमाया गया है, उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। उनको पहले अपने लीडर और डिप्टी लीडर से पूछना चाहिए कि झुंझुना है कि असली है। ये गौरव गोगोई जिस तरह का बयान दे रहे थे कि पूरा बजट बिहार का है, तो पहले तो उनको यही पूछना चाहिए कि भाई उनके जो फ्लोर लीडर हैं, डिप्टी लीडर हैं हाउस के, वह झूठ बोल रहे हैं कि अखिलेश सिंह जी स्वयं झूठ बोल रहे हैं। कोई एक झूठ तो बोल ही रहा है, तो पहले कांग्रेस यह तय कर ले कि बिहार के लिए मिला है कि नहीं मिला है, फिर मैं अखिलेश जी की बात पे कोई टिप्पणी करूंगा। एक सवाल है सर कि एनडीए की एक तरफ बिहार में 5 दल जो है उसके प्रदेश अध्यक्ष बिहार घूम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है तारिक अनवर। उनका कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगा या अलग हटकर। क्या लगता है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है? यह ब्लैकमेलिंग करने का जरिया है। दोनों प्रोफेशनली ब्लैकमेलर पार्टियां हैं। राजद शुरू से अपने सहयोगियों को ब्लैकमेल करती रही है। कांग्रेस भी ये कला नई सीखी है और दिल्ली के बाद जीरो पाके इतनी खुश है कि वह सारी शाबाशी खुद ले रही है। मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि भाजपा के कार्यकर्ता ज़्यादा खुश से पार्टी मना रहे हैं या कांग्रेस के ज़्यादा खुश थे कार्यकर्ता। तो ये जीरो ला करके इतने प्रसन्न होते हैं कि उसी की झांकी वो वहाँ भी देंगे कि अगर तुम मेरे साथ समझौता नहीं करोगे तो हम तो जीरो पे निपट ही जाएंगे, लेकिन तुम्हें भी 2 सीट जीतना मुश्किल कर देंगे, क्योंकि आरजेडी का सब समीकरण मिलाने के बाद भी वोट परसेंटेज 32-33% है। 4% और कांग्रेस का वोट खिसक जाएगा तो उनको 1 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी भी बराबर बिहार जा रहे हैं, लगातार उनका दौरा लग रहा है बिहार में। मैं तो हमेशा उनको मानता हूं कि भाजपा के वो भी स्टार प्रचारक हैं। जिस प्रकार की बात वहाँ की है, खुद पहला बार जब दौरा करने गए तो उन्होंने कह दिया कि जातीय जनगणना फेक है। अब उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर तेजस्वी यादव इन लोगों ने घोटाला किया जातीय जनगणना में, तो यह राहुल जी को समझाना चाहिए। राहुल जी को मैं हमेशा मानता हूँ कि जब भी वो मुँह खोलते हैं भाजपा का कुछ वोट ही बढ़ाते हैं, इसलिए वो जितना जाएंगे उतना हमें लाभ होगा। बहुत धन्यवाद। यह भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।